अगर मैं भी आरजेडी छोड़कर चला गया होता तो शायद आज मैं डिप्टी सीएम होता। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के इस बयान ने बिहार की सियासत में नई चर्चा को छेड़ दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कई नेता पार्टी छोड़ गए, लेकिन भाई वीरेंद्र लालू प्रसाद यादव के साथ अभी भी खड़े हैं और अब वह अपने पुराने राजनीतिक सफर को याद कर किस बात का दावा भी कर रहे हैं। चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं फरीदा गजर। इस वक्त आप जुड़े हुए एक न्यूज 24 के साथ। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र इन दिनों अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में भी बने हुए हैं। पहले पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के साथ बयानबाजी और अब अपने राजनीतिक सफर को लेकर उन्होंने बड़ा दावा भी कर दिया है। बता दें कि भाई वीरेंद्र का कहना है कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के साथ रहने के लिए बहुत कुछ छोड़ भी दिया है। दरअसल बता दें कि भाई वीरेंद्र ने अपने खिलाफ हो रही बयानबाजी पर खुलकर प्रतिक्रिया भी दे दी है। दरअसल उन्होंने कहा है कि उन्हें पता है कि उनके खिलाफ क्या चल रहा है, लेकिन वह हर छोटी बड़ी बात का जवाब देने में विश्वास नहीं रखते हैं। उनका आरोप भी है कि कुछ लोग अपनी गलतियों को छिपाने के लिए उन्हें निशाना भी बना रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश भी की जा रही है। इसी दौरान उन्होंने अपने पुराने राजनीतिक सफर का जिक्र भी किया है और आरजेडी के मुश्किल दौर को याद भी कर दिया है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि एक समय ऐसा भी था जब आरजेडी के सिर्फ 22 विधायक ही थे। उस समय पार्टी के लिए मुश्किल हालात भी थे और कई नेता पार्टी छोड़कर दूसरी जगह चले भी गए थे, लेकिन उनका दावा है कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव का साथ नहीं छोड़ा। भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर वह भी उस समय पार्टी को छोड़कर चले गए होते तो आज उनकी राजनीतिक तस्वीर कुछ और ही नजर भी आ रही होती। उन्होंने यहां तक कहा है कि हो सकता है कि आज विजेंद्र प्रसाद यादव डिप्टी सीएम नहीं होते और उनकी जगह वह खुद ही उप मुख्यमंत्री भी हो सकते थे। यानी भाई वीरेंद्र अपने लंबे राजनीतिक सफर और पार्टी के साथ अपनी वफादारी को अपनी बड़ी ताकत भी बता रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव के सिद्धांतों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए काफी त्याग भी किया है। उनके मुताबिक बता दें कि उनकी राजनीति सिर्फ किसी पद के लिए नहीं है, वह लंबे समय से आरजेडी और लालू परिवार के साथ खड़े भी हुए हैं। भाई वीरेंद्र ने एक बार फिर से कहा है कि उनका लक्ष्य तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना ही है। उनका कहना है कि वह पार्टी के नेतृत्व के साथ ही मजबूती से खड़े भी हैं और उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता किसी पद की वजह से नहीं मिली है। लेकिन भाई वीरेंद्र के बयान की चर्चा सिर्फ आरजेडी तक सीमित नहीं रही है, बल्कि बता दें कि उन्होंने पेपर लीक और युवाओं के मुद्दों पर भी सरकार को घेर लिया है। झारखंड में पेपर लीक के खिलाफ चल रहे छात्र और युवा आंदोलन का जिक्र करते हुए भी उन्होंने कहा है कि देश भर के युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं। भाई वीरेंद्र का कहना भी है कि जब युवा अपने अधिकार और भविष्य के लिए खड़ा हो जाता है तो किसी भी सरकार को उसकी बात सुननी ही पड़ती भी है। उन्होंने सरकार से युवाओं से जुड़े हुए मुद्दों को गंभीरता से लेने की अपील भी कर दी है और अब एक और मुद्दा भी सामने आ गया है, जिस पर भाई वीरेंद्र को सफाई भी देना पड़ गया है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ उनकी तस्वीर भी सामने आ गई थी। तस्वीर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होना भी शुरू हो गया था। सवाल उठने लगा था कि क्या भाई वीरेंद्र और सरकार के बीच कोई नया राजनीतिक बातचीत चल रहा है। इस पर भाई वीरेंद्र ने साफ किया है कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात किसी भी राजनीतिक वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उनके मुताबिक वह अपने क्षेत्र से जुड़े हुए विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए थे। यानी उन्होंने इस मुलाकात को पूरी तरह से क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ बताया है। वहीं आरजेडी के अंदर हाल के दिनों में नेताओं के बीच बयानबाजी भी लगातार चर्चा में रही है और ऐसे समय में भाई वीरेंद्र का यह कहना कि उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ त्याग कर दिया है, राजनीतिक तौर पर काफी अहम भी माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या भाई वीरेंद्र का यह बयान सिर्फ पुराने सफर की याद है या इसके पीछे पार्टी के अंदर चल रही मौजूदा खींचतान का भी कोई संदेश छुपा हुआ है। फिलहाल भाई वीरेंद्र ने साफ कर दिया है कि वह लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ खड़े हुए नजर भी आ रहे हैं। तो वहीं भाई वीरेंद्र का दावा भी है कि अगर वह भी मुश्किल दौर में आरजेडी छोड़कर चले गए होते तो शायद आज उनकी राजनीतिक कुर्सी कुछ और ही भी होती, लेकिन उन्होंने पार्टी के साथ खड़े रहना चुना है और इसे अपने बड़े त्याग के तौर पर पेश भी कर दिया है। अब एक सवाल आपसे करते हैं कि क्या लंबे समय तक पार्टी के साथ खड़े रहने वाले नेताओं को संगठन और सरकार से ज्यादा सम्मान और जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।